अगर बच्चा गिर रहा है, एक बार उठा दो, दूसरी बार मत उठाओ उसको सीखने दो ना। उसको सीखने दो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसको अगर आप बोलोगे कि ये करने से चोट लगेगी, तो उसको बचा रहे हो, अच्छी बात है, बट उसको एक बार लगने दो ना। हाँ, कुछ नहीं होता, वो हाँ। सीखेगा कि नेक्स्ट टाइम कैसे मुझे इससे ओवरकम करना है। थोड़ा सा पेन जरूरी है जिंदगी में ग्रोथ के लिए। हमेशा विदाउट पेन कहीं गेन है ही नहीं, ये तो हमेशा सुनते आ रहे हैं। हाँ। व्हाट डू यू थिंक, आप में वो क्या एक क्वालिटी थी या रीजन था जिसकी वजह से आपको उस टाइम पे वो फेल होने से डर नहीं लगा, या आपने कैसे लिया फेलियर को? देखो, उस टाइम तो मुझे मालूम नहीं था कैसे फेलियर को देखा जाता है, कैसे लेते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था मैं कैसे पहुंचा। हम्म। बट अगर आज मैं ज़िंदगी को वापस मुड़ के देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है। मेरे को याद है, मैं रोहतक में था। हम्म। 25 रुपए की थाली मिलती थी। हम्म। 25 रुपए पूरे दिन, एक दिन का खाना होता था, थाली नहीं, एक दिन का। हम्म। और मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम पे। तो शर्मा जी का ढाबा होता था वो। तो मैं उनको बोलता था, यार दे दूंगा, कर लेंगे। तो कहते थे ठीक है, कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है जब आप करते हो, तो चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाती है। हम्म। वो कहते हैं ना, कोई तो है जो आपको देख रहा है। हम्म। तो अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो और कोई आपको देख रहा है, तो फिर वो आपके फेवर में चीज़ें करता है। अब दूसरी बात है कि क्या जो फेलियर आएंगे वो हम्म। अच्छे हैं या बुरे हैं। हम्म। तो मुझे लग रहा है सब अच्छे होते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम से आप नहीं, जैसे अ, आपको मैं बोलूँ कि आपको अभी ऑटो पे बैठ के जाना है। कोई इंसान अगर कभी ऑटो पे बैठा ही नहीं है, हम्म। वो हमेशा प्लेन्स में उड़ा है, और उसकी नौबत आ गई कि तेरे को ऑटो पे बैठ के हम्म। जाना है 3 किलोमीटर तक, बहुत ज़्यादा धक्के लगेंगे, हम्म। बहुत वो आएंगे, है हाँ, ना। हाँ, हाँ। तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा यार। हाँ, हाँ, होगा। बट अगर कभी उसकी लाइफ में वो टाइम आ गया और उसने उसको पार कर लिया, 10 साल के बाद भी तुम उसको बोलोगे ना तुम्हें ये करना है, कुछ भी छोटे से छोटी चीज। हम्म। मान लीजिए तुम जंगल में गए हो, जंगल में कुछ बड़ा कांड हो गया, हम्म। और 10 साल के बाद फिर ऐसा सिचुएशन होता है, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, हम्म। क्योंकि तुम फेस कर चुके हो उस चीज को। तो मुझे लग रहा है हर एक्सपीरियंस तो कुछ सिखा के जाता है, और शायद हमें इनेबल करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आएगा, तो हम बिना झिझक के उसको पार कर लेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम दिखती भी नहीं है, बहुत छोटी सी दिखती है, क्योंकि आप गुजर चुके हो उस टाइम से। जिस टाइम से आप गुजर चुके हो, फिर आपके लिए एक, आपको पता है ना जिंदगी टेम्परेरी है, ये तो सीखा ही है हमने। ये तो तो है, आपको अनित्य लगता है। है बस एक, हाँ नित्य है, तो आपको लगता है एक फेज है, चला जाएगा। तो मेरे को तो जिंदगी ने ये सिखाया है कि कभी भी कोई भी डिफिकल्टीज, कोई भी फेलियर्स, फेलियर्स नहीं, अपॉर्चुनिटी मानता हूँ बल्कि उसको। तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, हम्म। लेट्स से आप दिल्ली आ गए। कौन से शहर में गए थे आप जब आपने छोड़ा था? हम्म। कौन से शहर में आपने पहले मैं हिट रोहतक किया? गया था। रोहतक गए थे, ठीक है, रोहतक। चलो। तो आप रोहतक गए थे वहां पे। अब एक लड़का है जो एक नए शहर में आ गया, कोई भी शहर हो सकता है, हम्म। ठीक है, तो हम्म। आपने ये सारी, उस टाइम तो आप आई डोंट थिंक इतना कमा रहे थे, तो आपने ये सारी चीजें कैसे फिगर आउट की कि यार यहाँ पे आने के बाद कहाँ रहूंगा, कैसे करूंगा, ये सारे सवालों को कैसे फिगर आउट किया? तो मेरे जानकार थे रिलेशन में, मेरे अंकल हैं। तो हाँ। उन्होंने बोला कि तू नोएडा जा। हाँ। और रोहतक में तो बहुत प्रॉब्लम थी, हम्म। बट फिगर आउट किया, रूम लिया रेंट पे। आंटी को बोला, आंटी मैं दे दूंगा आपको, अगले हम्म। महीने दे हम्म। दूंगा। हम्म। कंप्यूटर के लिए पैसे नहीं थे, तो भाई को फ़ोन किया कि मुझे कंप्यूटर चाहिए। हम्म। और पता नहीं यार कौन सा ज़माना था वो, 5,000 रुपये में कंप्यूटर मिल गया था मुझे, अच्छा, पुराना कंप्यूटर। बहुत पहले का वो जमाना लग बड़ा रहा डब्बे है। वाला कंप्यूटर था, और हाँ। हाँ। 5,000 रुपये में मिल गया। तो धीरे धीरे पैसे कमाता रहा मैं। हाँ। कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिलते रहे कि अच्छा ये ऑनलाइन ये काम कर लेता हूँ, इससे इतने पैसे आ जाएंगे। हम्म। फिर वेबसाइट बना लेता हूँ, इससे पैसे आ जाएंगे। वेबसाइट बनाना मेरे लिए सबसे मेन टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि वहीं से मुझे पता चला कि सर्वर्स क्या होते हैं, होस्टिंग क्या होती है, कैसे होस्ट होती है, कैसे डेटा सेंटर्स होते हैं। अगर वो वेबसाइट बनाना मेरी लाइफ में नहीं आता, तो शायद मैं आज ये भारत का क्लाउड प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा होता, कि मालूम ही नहीं था ये दुनिया कौन सी है। तो आया तो ये नेसेसिटी से ही है। हाँ आप हाँ। वहां पे गए, आपने फिगर आउट किया कि मेरे को टेक्नोलॉजी में ये पसंद है। हम्म। तो स्टेप 3 ये हो गया कि अगर आप अपने आप को एक नए एनवायरनमेंट में पुश कर रहे हो, मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करूंगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपका जो पोटेंशियल होता है ना, उसको एक एनवायरनमेंट का ट्रिगर भी चाहिए होता है। हम्म। आप एक गलत एनवायरनमेंट में आउटपुट नहीं ला सकते, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ला सकते हो, चांस ही चांस ही नहीं है। तो जब आपने ये वाला चीज फिगर आउट की कि मैं वेबसाइट वेबसाइट बना रहा हूँ, तो आपका नहीं। ये पहले साल में हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 18-19 के हो गए हो अभी आप, हाँ हाँ। आपने वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल। आप एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहे हो। हम्म। उस टाइम पे वैसे क्या? नहीं नहीं, कोई डिसेंट अमाउंट नहीं है यार। उस वेबसाइट का रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। अच्छा। रेंट कितना होता था, साल के 1,800 रुपए। ओके। जब वो पैसे नहीं थे, तब
और दूसरा बात, मुझे उसके लिए सपोर्ट नहीं मिला वेबसाइट बनती कैसे है। ओके। मुझे लग रहा था होस्टिंग वाला ही वेबसाइट बना के देता है। अच्छा। तो वो वेबसाइट बनानी सीखी, गूगल बाबा की जय हो, बहुत हेल्प की उसने। तो वेबसाइट बनाना सीखी, और तब किसी ने मुझे बोला, उसने होस्टिंग प्रोवाइडर ने, कि आप रिसेलर अकाउंट लो, आप इसमें से किसी और को भी होस्टिंग दे सकते हो और आप अच्छा। पैसे कमा सकते हो। मैंने कहा ये तो ऑप्शन है, मेरे पास पैसे ही नहीं है होस्टिंग के पैसे देने के लिए। मैं तो बड़ा अकाउंट लेके आगे रिसेल करूंगा, मेरे पैसे भी उसमें से हो जाएंगे और मुझे कुछ कमाई भी मिलेगी। हम्म। जब मैं वो सेल करने लगा, पता नहीं कैसे मैं मार्केटिंग में बहुत अच्छा था उस टाइम पे। अच्छा। तो वो सेल करता था, मैं कस्टमर्स को सपोर्ट देता था, तो कस्टमर को बड़ा मजा आता था, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ। हम्म। जब आप किसी फेज से गुजरते हो ना, और फिर कोई और गुजरता हुआ दिखता है आपको, तो आप बहुत अच्छे से उसकी सिचुएशन समझते हो और उसकी हेल्प कर पाते हो। हम्म। तो मैंने उनकी हेल्प करी, दे लव इट। क्या सपोर्ट है, क्या तरीका है बंदे का बात करने का। जैसे आपने कहा हम्बल है, तो हम्बल बाय डिफॉल्ट था, तो वो आ रहा था। तो दूसरे की प्रॉब्लम को समझ के अपनी प्रॉब्लम समझ लेना, एंड देन उसको रिजोल्व करना, वो विनिंग पॉइंट रहा वहाँ पे। और उसने बताया कि अच्छा अब पैसे आ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि पैसे आना शुरू हो गए थे। तो ये मेरे को बड़ा बढ़िया लग रहा है कि आप मुस्कुरा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो चीजें शायद आंखों के सामने आ रही हैं कि यार वेबसाइट बनाने के बाद में यार ये भी होता है, वो भी होता है, मैं फिगर आउट कर रहा हूँ और हम्म। ये सारी चीजें हो रही हैं। बट ये जो यादें होती हैं, हाँ। ये हमारा एक बेंचमार्क रख देती हैं। मुझे जो आपका अंदर इंटरेस्टिंग पैटर्न लग रहा है वो ये है कि पहले तो आप एम्पैथेटिक हो बात करने में। हम्बल तो एक ब्रॉड टर्म हो गया, हम्बल बहुत सारे लोग होते हैं, बट बीइंग एम्पैथेटिक इन कॉन्वर्सेशन ये बहुत बड़ा स्किल है। हम्म। मैंने एक लाइन लिखी थी, बीइंग काइंड इज अ सुपर पावर इन टूडेज एज बिकॉज इट्स रेयर, राइट? करेक्ट। एंड यू बिकम एक्सक्लूसिव व्हेन यू डू समथिंग व्हिच इज रेयर इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल। तो एक लड़का जो गांव से आ रहा है, आपने फिगर आउट कर लिया, आपने शहर छोड़ दिया, तो थर्ड स्टेप इज कि आपने एक एनवायरनमेंट के अंदर आपको एक्सपोज किया। उस एनवायरनमेंट से हो सकता है आपको वो बात पता चल जाए, आपको भी नहीं पता था कि यार बनाना मुझे उठो है या क्लाउड में जाना है, पता तो था नहीं। बट ये हो गया कि एनवायरनमेंट में जब मैंने अपने आप को एक्सपोज किया, तब मुझे समझ में आया कि यार इसमें मेरा इंटरेस्ट था। अब इस इंटरेस्ट के अंदर मैंने 2 कैटेगरी और निकाल ली, उसके अंदर से मुझे ये वाला स्पेसिफिकली में मजा आ रहा है। बट वो धागे से धागा जुड़ते जा रहा है ना, ओह यस। ओनली बिकॉज यू एक्सपोज योर सेल्फ इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट। बिल्कुल। और तभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, राइट? तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की टेक अवे जो मैंने आपकी अब तक की जर्नी में उठाया है। बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हर किस, अगर इसको बहुत तरीके से आप देखो, और आप किसी भी स्टार्टअप को ले लो, किसी भी बिजनेस को ले लो, किसी भी बड़े से बड़ा इंसान को देख लो। आज इलॉन मस्क भी कहते हैं ना मुझे चांद पे भेजना है, तो एक प्रॉब्लम है वो, क्योंकि लोग सोच नहीं पाते कि हम वहां पे जाएंगे। वो कह रहे हैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दूंगा ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। मतलब ये ऐसी प्रॉब्लम है कि कोई कहता है कि हो ही नहीं सकता, मैं करके दिखाता हूँ। तो ऐसे ही आप देखोगे, जितने भी ब्रांड्स आपके आसपास है, जितने भी ऐप्स मोबाइल में आप यूज कर रहे हो, एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रही है। एग्जैक्टली। बट मैंने देखा बहुत सारे लोग है ना, कोई जॉब कर रहा होता है, वो कहता है मैं अपना बिजनेस करूंगा, उसको क्लैरिटी नहीं है कि उसको करना क्या है, कौन सी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। बस वो कहता है कि यार जॉब में मुझे इतने पैसे मिलते हैं, बिजनेस में इतने पैसे मिलेंगे, लेट मी डू इट। तो वहाँ पे लोग मार खा जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, अगर आप जॉब कर रहे हो, एक प्रॉब्लम को वहाँ पे सोल्व कर रहे हो, और आपको लगता है इस प्रॉब्लम को मैं बड़े तरीके से सोल्व कर सकता हूँ, मास में सोल्व कर सकता हूँ, और इसको बिजनेस में क्रिएट किया जा सकता है, तब आप जॉब छोड़ के बिजनेस करो। नहीं तो वो सपना फिर उल्टा पड़ जाता है कि नहीं यार पैसे और बनाने हैं। पैसे क्यों बनाने हैं और क्या प्रॉब्लम को सोल्व करके बनाने हैं, अगर वो क्लियर है तो पैसे बना लेगा फिर कोई भी। नहीं, मेरे को बड़ी प्यारी लगी ये चीज। आई थिंक इसको अगर मैं समराइज करूँ तो अगर आप गलत मोटिवेशन से स्टार्ट करते हो तो आप लॉन्ग रन में तो चल ही नहीं सकते ना, आपकी रेस तो वैसे ही खत्म हो चांस जाएगी। ही नहीं है। नींव हर चीज होती है ना, हाँ। आपकी जड़ मजबूत है, वो क्लियर नहीं है। देखो जब आप पेड़ लगाते हो ना, आपको पता होता है कि ये पेड़ किस चीज का है, ये आम देगा कि सेब देगा, क्या देगा। हाँ। आपको पता ही नहीं है इससे कौन से फ्रूट आने वाले हैं, आपने लगा दिया कि फ्रूट आएंगे। अरे कौन से आएंगे वो डिफाइन कर, पहले उसको लगा, उसी के अकॉर्डिंग खाद डलेगा, उसी के अकॉर्डिंग पानी डलेगा, वैसे ही मिट्टी होनी चाहिए, तब बड़ा होगा तो वैसे ही फ्रूट आएंगे जो आपने सोचा है, क्योंकि आप वैसे ही चीजें उसको दे रहे हो। अगर नहीं सोचा तो कैसे फ्रूट आएंगे आपको। बट ये कितनी प्यारी बात है। मतलब समझो आप मनोज 18-19 का होगा तब, आई एम गेसिंग 2-3 साल हो गए हैं। जब आप बीज होते हो ना, सीड, तब आपके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, क्योंकि जो बीज होता है ना वो सड़क फाड़ के भी बाहर आ जाता है। आप बो के देखो, समझ रहे हो? वो पोटेंशियल उसमें सबसे ज्यादा तभी होता है जब वो अभी उसने अपनी जर्नी स्टार्ट भी नहीं की है, बिकॉज सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके पास में। बिल्कुल राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी बंदा ये ट्रांजिशन कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, तो उसको ये समझना चाहिए कि जो आपका एज फैक्टर है, अगर अभी आपने कुछ नहीं सिखाना तो ये भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ है कि अब मैं सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकता हूँ विद अ वेरी फ्लेक्सिबल माइंडसेट। आप रो हो बिल्कुल।
आप बिल्कुल रॉ हो, आप बिल्कुल रॉ हो, इसका मतलब ये भी है कि आप हर चीज में ढल सकते हो। बिल्कुल। इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे तो फ्रेशर्स को हायर करती है। एग्जैक्टली। वो कहती है यार मेरा बच्चा आए, अभी 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 आया है, रो है, मैं इस बच्चे को जो सिखाऊंगा ये बच्चा वैसे ही सीखेगा, वैसे ही बनेगा। प्री कंसीव नोशंस नहीं होते करेक्ट। लोगों के पास में। एंड आई थिंक ये भी बहुत ब्यूटीफुल सा की टेक अवे है कि जितना हो सके अपने आप को ओपन रखो टू चेंज। लोग बड़े स्टिफ होते हैं, बोलता है ना कि वो अड़ियल पेड़ जो होता है वो गिर जाता है, जो फ्लेक्सिबल वाला होता है वो तूफान झेल लेता है बिल्कुल, है ना? ऑलवेज। तो अड़ियल पेड़ मत बनो अपनी जिंदगी के अंदर। अड़ियल पेड़ एंड आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आप बहुत लंबे चलोगे। कोई भी हाँ तूफान आपको गिरा नहीं पाएगा। हाँ, और जड़ें दिखती नहीं है ना लोगों को, चांस ही नहीं। दिखती ही नहीं है, और यही मजेदार बात होती है, मजबूती वहीं होती है। मजबूती वहीं पे होती तो है। अंदर आपने क्या सीखा है, क्या एक्सपीरियंस लिया है, अंदर जो चीज़ें हैं ना वो कभी बाहर नहीं दिखेगी, बट वो हमेशा वो आपको ड्राइव करेगी। तो अगर आप अंदर से मजबूत हो, आपने सीखा है, एक्सपीरियंस लिया है, और आपको पता है अंदर ही अंदर कि मुझे क्या पाना है, तो पा लेता है इंसान। फिर उसको कोई भी तूफान आता है, कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी फेलियर जिसको हम बोलते हैं वो आता है, गिरा नहीं पाता। वो कहता है यार आने दे, सोल्व करता हूँ ना इसको, प्रॉब्लम को। एक फेलियर आया, 2 फेलियर आया, ठीक है। और सच्ची बताऊँ नीरज, मेरे को तो उस टाइम मालूम भी नहीं था कि फेलियर होता क्या है। मेरे को नहीं पता था ये बहुत प्यारी चीज है। हाँ, मैं अब अभी भी जैसे 2019 के बाद अराउंड 2022 में मैंने बहुत सारा काम किया अपने ऊपर। मेडिटेशन स्टार्ट की, देखा क्या होती है लाइफ। एंड मैं एक लाइन यूज करता था बहुत बार मेरे अपने सर्कल में कि यार मैं जो इंसान 2011-12 में थे ना, मैं वैसा हो गया हूँ। जैसे आपने कहा था ना कोरा पन्ने वाली बात, हाँ कि मैं वैसा हो गया हूँ, वो एनर्जी आ गई है वापस से, वो सब चीज़ें हो गई है। तो जब स्टार्ट करता है इंसान तो बहुत एनर्जी होती है, और इम्पोर्टेंट है कि उस एनर्जी को आप हमेशा कायम रखो, ना कि एक टाइम के बाद आप कंफर्ट हो जाओ। मैं एक टाइम के बाद कंफर्ट हुआ था, हर बंदा होता है। और उसके बाद जब मैं वापस उठा तो मुझे वो ये टाइम याद आया 2011-12 वाला, कि वाह क्या एनर्जी थी। बट एक प्यारी चीज मैं आपको बताऊं, जो मुझे ऐसा लगता है, एक पैटर्न मैंने नोटिस किया है कि जितने भी ऐसे बंदे हैं ना जिन्होंने बचपन से प्रॉब्लम सॉल्विंग की है, तो प्रॉब्लम सॉल्व इंसान कब करता है, लेट्स ब्रेक इट डाउन, कि आपके पास में वो चीजें नहीं है जो डायरेक्टली आपको जिसकी जरूरत है, तो आप फिगर आउट करते हो कि मैं सेम आउटपुट कैसे लेके आऊं किसी दूसरी चीज को यूज करके, राइट? और ये जब आप जिंदगी भर के लिए कर रहे हो फ्रॉम अ वेरी यंग एज, तो वो बेनिफिट आपको वो स्किल लाइफ लॉन्ग देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आप अब एज अ बच्चे कर ही रहे थे ना, बट अगर आप पहली प्रॉब्लम अपनी जिंदगी की तब सॉल्व करते हो जब आप 30 साल के हो, तब वो आपके लिए डिफिकल्ट बन जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली। इसलिए तो कहते हैं ना, बच्चों, अगर बच्चा गिर रहा है एक बार उठा दो, दूसरी बार मत उठाओ उसको सीखने दो ना। उसको सीखने दो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उसको अगर आप बोलोगे कि ये करने से चोट लगेगी, तो उसको बचा रहे हो, अच्छी बात है, बट उसको एक बार लगने दो ना। हाँ, कुछ नहीं होता, वो सीखेगा कि नेक्स्ट टाइम कैसे मुझे इससे ओवरकम करना है। थोड़ा सा पेन जरूरी है जिंदगी में ग्रोथ के लिए। हमेशा, विदाउट पेन कहीं गेन है ही नहीं, ये तो हमेशा सुनते आ रहे हैं। हाँ हाँ, एक लाइन है, समटाइम्स हेल्पिंग इज हर्टिंग एंड हर्टिंग इज हेल्पिंग। बिल्कुल, और ये बहुत गहरी लाइन है। बहुत गहरी लाइन है। ये मैं बहुत बार एक्सपीरियंस करता हूँ। हमारे सामने कोई इंसान होता है, हाँ, उस इंसान को लगता है कि मैं ये प्रॉब्लम अब इनको बता रहा हूँ, ये मेरी हेल्प करेंगे। मुझे मालूम है मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट मैं हेल्प नहीं करूँगा। रीज़न क्या है? अगर मैंने उस टाइम उसकी वो हेल्प कर दी तो वो सीखेगा ही नहीं कि उससे आगे बढ़ना कैसे है, करेक्ट, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, उस फेलियर को झेलना कैसे है, उस फेलियर का जो पेन आएगा उस पेन को कैसे पार करना है भाई, वो सीखेगा ही नहीं। तो कभी भी मुझे कई बार दिखता है कि कुछ हो गया और लोग हेल्प कर देते हैं तुरंत। डोंट डू इट। हेल्प करो उसको आगे बढ़ने में, उसको एलिवेट करने में, उसको मौका दो। आपको लग रहा है वो बिल्कुल गिर जाएगा यार, कर दो हेल्प, कि भाई नहीं गिरने तो नहीं दूंगा तेरे को। वो होना चाहिए कि मैं पीछे खड़ा हूँ, जब तक तू आगे कुछ कर रहा है ना, तू करता रहे, मैं पीछे हूँ, कुछ होगा मैं देख, वैसे होना चाहिए। ना कि आप उसके आगे आओ, उसके हाथ पकड़ो, बोलो ये ऐसे होता है। डोंट डू इट। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।